भूमा हरि कृपा करी, बिरहा दिया पठाए। ये बिरहा मेरे साध को, सोता लिया जगाए। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, करुणा निधान भूमा भगवान की तरफ से कहीं कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन संसार में कोई उसकी मर्जी को स्वीकार कर लेता है तो कोई उसकी मर्जी को इनकार कर देता है। आप भी देखते हो, वर्षा तो पहाड़ों पर भी होती है, झीलों में भी होती है, लेकिन झीलें अक्सर भर जाती हैं और पहाड़ खाली रह जाते हैं। इतना ही नहीं, बरसात तो जमीन पर भी होती है और पत्थरों पर भी होती है, लेकिन जमीन में बीज फूट जाते हैं और पत्थर वैसे के वैसे रूखे रह जाते हैं। आज जो महासूत्र सुनने जा रहे हो, थोड़ा ठीक से समझना होगा। देखिए, यहां लोग करना क्या है, इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। कोई घर छोड़ना चाहता है, कोई संबंध तोड़ना चाहता है, कोई कहीं और जाना चाहता है। लोग जिंदगी से उबे हुए मालूम पड़ते हैं। उन्हें पता नहीं कि धर्म क्या है। देखिए, जिस चीज को छोड़ना है, जिस चीज को मारना है, उसे लोग नहीं समझते। ये जो मैं पाल रखी है, ये जो अहम पाल रखा है, ये अहंकार के ही स्वरूप हैं। ठीक से समझिए। कोई 24 घंटे माला लेकर बैठे और समझे कि मैं धार्मिक हो गया, तो ये उसका सबसे बड़ा भ्रम है। सूत्र कहता है कि जिसका मैं मर जाता है, वो केवल धार्मिक होता है। और आपको बता दूं, जन्म से धर्म का कोई संबंध नहीं है। मृत्यु से ही जीवन का संबंध होता है। जो ये जानना चाहता है कि धर्म क्या है, उसे पहले अपनी मैं को मारना होगा, जिसे लोग 24 घंटे सजाते और संवारते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जिंदगी भर ज्यादातर लोग न जाने क्या क्या करते हैं, फिर भी जीवन को ठीक से नहीं जी पाते। और फिर आता है बुढ़ापा। हारे को हरि नाम,
आपको बता दूं, धर्म बुढ़ापे की दवाई नहीं है। जो कोई वहां जाकर ठीक हो जाएगा। जब शरीर में शक्ति है, बात को ठीक से समझिए, तभी आप उस परमात्मा को पाने की हिम्मत जुटा सकते हैं। धर्म तो जीवितों की दुस्साहसपूर्ण साधना है। इसलिए जब तक शक्ति है, जब तक ऊर्जा है, तब तक उस राम को ध्यान करना चाहिए। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। शक्ति के खत्म होने की प्रतीक्षा मत करना। मात्र 15 वर्ष की उम्र थी। हर कोई दुनिया में सपने देखता है, लेकिन पिता ने उस आश्रम में छोड़ा तो वहीं का ज्ञान आज 45 साल बाद भी जीवित है। इस बात को ठीक से समझिए। ये जो सूत्र हैं, ये आपको केवल रास्ता दिखा सकते हैं। चलना आपको पड़ेगा। आपके बीच ये मन है, ये हर पल बदलता है। एक व्यक्ति ने अधेड़ उम्र में विवाह करवाया। जानते हो उसकी इतनी उम्र क्यों हो गई? क्योंकि जिसे वह चाहता था वो तैयार नहीं थी, ना उसके घर वाले तैयार थे। कई बार विवाह की जगह विवाद हुए, लेकिन होता तो परमात्मा की मर्जी से है। दोनों घर सहमत हो गए। खुशी खुशी शहनाइयां बजी, विवाह संपन्न हुआ। जैसे ही विदाई का समय आया, बात को ध्यान से सुनिए। जब विदाई का समय आया, जब लड़की विदा हो रही थी, तो लड़की जब गाड़ी में बैठ गई, उसको चाहने वाले उसे विदाई दे रहे थे, लेकिन पति देव की नजर विदाई देने आई लड़कियों में से एक लड़की पर पड़ गई। जानते हो, एक पल के लिए पत्नी विलीन हो गई। दूसरी लड़की आंखों में आ गई। भूल गया कि पत्नी कार में बैठी इंतजार कर रही है, और जिस पत्नी के लिए वर्षों से पागल था, ना मिलती तो आत्महत्या भी कर सकता था, और नहीं कम से कम पागल तो जरूर हो सकता था। अब देखिए, उसने ये बात अपनी पत्नी से भी कही। उसने कहा, जैसे ही विवाह पूरा हुआ, विदाई होने लगी, एक पल के लिए मेरा ध्यान कहीं और चला गया। मुझे वहां रस पूरन दिखाई देने लगा, और तुम्हें पाने की जो सारी आकांक्षा थी वो विलीन हो गई। वो लड़की एक क्षण के लिए दिख रही थी, और तुम मेरे लिए मानो मिट गई थी।
उसने अपने मन की एक कामना को अपनी पत्नी से बताया। अब देखिए, बात को ठीक से समझिए। हम जिस चीज को पा लेते हैं, जिसके संबंध में हमारा ख्याल होता है, उस चीज के मिलते ही हमारा रस वहां से समाप्त हो जाता है। ये जीवन की लंबी दौड़ है। बात स्त्री या लड़की की नहीं है। एक व्यक्ति चाव से गाड़ी खरीदता है, कपड़े खरीदता है, घर बनाता है, बहुत से सांसारिक साधन हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही व्यक्ति उस चीजों से ऊबने लगता है। ये इंसान के चित्त की स्थिति है। पल में रस विलीन हो जाता है, और सही कहूं तो अर्थ भी विलीन हो जाता है। हमें ठीक से समझना होगा कि हमने क्या करना है। देखिए, वर्तमान परिवेश ऐसा है कि पाखंड चारों तरफ है। ऐसा पहले नहीं था। अब तो करीबी लोग भी कई चेहरे लगाकर बैठे रहते हैं। जब जिसका मन चाहता है वो नई दुनिया बसाने की सोचता है, और भोला भाला इंसान पछताता है। उसे लगता है कि ठगा गया। देखिए, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है। रिश्तों में जीवन होना जरूरी है। कोई लाख गुलाब के पौधे अपने घर में सजा ले, लेकिन जब तक रिश्तों में सुगंध नहीं उठेगी, तब तक जिंदगी का एहसास नहीं होगा। जब बुरा वक्त होता है तो अफसोस करने वाले ज्यादा मिल जाते हैं। दुख संकट में समय में रोने वालों की भीड़ भी लग जाती है। लेकिन आपको बता दूं, अपना वही होता है जो तुम्हें रोने नहीं देता। दुख में रोने की बजाय अपना तो दुख से निकालने की कोशिश करता है। वर्षों से आप मेरे साथ जुड़े हो, इसलिए आपको बता दूं, सत्य का और संबंध का वक्त के साथ पता चलता है। मैं ये बात नहीं जानता कि कौन कब से मेरे साथ जुड़ा है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि बहुत बहन भाइयों को मेरी सेहत की चिंता होती है। देखिए, मेरा एक ही काम है कि ये निज धर्म के सूत्र आप सुने। जो ठीक लगे वैसा करें। इन सूत्रों से आप मूल तत्व तक पहुंच सकते हो, और आप जितना इन्हें अपने भीतर जज्ब कर लोगे, उतनी जल्दी आपको अंदरूनी चाबी मिल जाएगी, और फिर आप भविष्य के ताले को खोलने में सक्षम हो जाओगे। फिर आपको कोई गुमराह नहीं कर सकेगा। जिंदगी की सर्वोच्च कला आप इन सूत्रों के माध्यम से सीख सकते हो।
फिर ये जो आपका मन है ये भी आपको बहका नहीं पाएगा। और याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब सुबह उठते आपको नए सूरज का एहसास होगा। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। आज के दिन को मंगला गौरी का व्रत भी किया जाता है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 6 बार लंबी श्वास छोड़ना, 30 बार ताली बजाना, 5 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, मीठी रोटी से हनुमान जी को भोग लगाना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय हनुमान जी के चरणों में बैठकर ज्योत जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। ओम ओम भूमा भोम भोम भूमा, ओम ओम भूमा भोम भोम भूमा। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 18 अगस्त दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज यात्रा संबंधी कोई ख्याल दिमाग में आ सकता है। किसी के प्रति थोड़ा झुकाव बढ़ सकता है। आमदन का कोई नया रास्ता दिखाई देगा। किसी काम को लेकर मन में असमंजस की स्थिति रहेगी और सेहत आपकी ठीक रहेगी। वृषभ, आज घर परिवार में कुछ नए खर्चों से सामना हो सकता है। कोई पुरानी बात मन में परेशानी ला सकती है। कारोबार में व्यस्तता रहेगी, आमदन ठीक होगी और कोई बिगड़े काम में सुधार का योग है। मिथुन, आज किसी करीबी से कहा सुनी हो सकती है। थोड़ा धैर्य से काम लेवें। आज कारोबार के लिए समय सामान्य है, लेकिन कोई नई खुशी मिल सकती है। से ठीक रहेगी। नया संपर्क जुड़ सकता है। करीबी लोगों की चिंता थोड़ा मन को बेचैन करेगी। कर्क, दोपहर से पहले का समय संघर्षपूर्ण रहेगा। किसी के प्रति मन में थोड़े विचार नकारात्मक होंगे। दोपहर बाद समय बदलेगा। रुके कामों में गति आएगी। सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम है। मेहमान आ सकते हैं। सिंह, आज कोई विशेष समाचार मिलने से थोड़ा मनोबल बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आर्थिक सुधार के संकेत हैं। रोजगार से आमदन ठीक होगी। शरीर थोड़ी थकावट महसूस करेगा। करीबी लोगों से मिलन के संकेत हैं। कन्या, कामकाज में थोड़ी अस्थिरता रहेगी। दूसरों का कोई काम आपके कार्य क्षेत्र के जरूरी काम को प्रभावित कर सकता है। ध्यान से आगे बढ़ें। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। सेहत ठीक रहेगी। तुला, आज आर्थिक पक्ष थोड़ा नरम रहेगा। नए काम संबंधी सोच विचार होगा। आर्थिक चिंता बन सकती है। गृहस्थ में समय सामान्य रहेगा। कुछ कामों में सफलता मिलेगी। अच्छा समाचार भी आने के संकेत हैं। वृश्चिक, कार्य क्षेत्र में किसी कारण आज मन थोड़ा कम लगेगा और मन में कुछ नए विचार आएंगे, जिनके कारण असमंजस की स्थिति रहेगी। दोपहर बाद समय बदलेगा। कोई अतिरिक्त आमदन हो सकती है। सेहत पक्ष आज मध्यम श्रेणी का है। धनो, कोई पारिवारिक चिंता कुछ समय मन में बेचैनी पैदा करेगी। वैसे कारोबारी सितारे आज ठीक हैं। धन लाभ ठीक होगा। किसी नए काम की मन में इच्छा जागेगी। दोपहर बाद कोई अच्छा समाचार आ सकता है। मकर, करीबी लोगों से मिलन का योग है। कार्यक्षेत्र में दौड़ धूप ज़्यादा होगी। नौकरी पेशा लोगों पर भी काम का दबाव रहेगा। सेहत संबंधी कुछ नए खर्च हो सकते हैं। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कुंभ, आज कुछ कामों में अचानक भागदौड़ बनेगी। इंतज़ार भी करना पड़ेगा। इंतज़ार के बाद सफलता का योग है। आर्थिक पक्ष ठीक है। घर परिवार में समय ठीक बीतेगा। संतान संबंधी कामों पर कोई नया खर्च सामने आ सकता है। मीन, आमदन के लिए तो समय सामान्य रहेगा, लेकिन आज सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। हाँ, किसी के सहयोग से आपकी कोई लेन देन से जुड़ी जो समस्या है वो थोड़ा कम हो सकती है। यात्रा का फायदा मिलेगा और नए संपर्क जुड़ सकते हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।